जय हिंद दोस्तों आप सबका किशोर जीएस सेंटर में स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं पॉलिटिकल साइंस के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है राष्ट्रीय वित्तीय आपात। तो दोस्तों, वित्तीय आपात के बारे में हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और इन क्वेश्चन से बड़ी महत्वपूर्ण मेरिट बनती है। तो दोस्तों आइए आज समझते हैं हम वित्तीय आपात के बारे में। दोस्तों, भारत की बात है ये वित्तीय आपात। भारत में अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति जी वित्तीय आपात की घोषणा जब करते हैं जब उन्हें यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वित्तीय आपात की स्थिति है, और यह वित्तीय आपात उस समय राष्ट्रपति जी घोषणा करते हैं जब लोकसभा भी गठित हो, और राष्ट्रपति जी के द्वारा वित्तीय आपात 2 महीने की अवधि तक रहता है। यह 2 महीने के अंदर राज्यसभा में प्रस्तुत हो जाना चाहिए, राज्यसभा से संतुष्टि हो जानी चाहिए, तो ये आगे भी रहता है। और जब भी नवनिर्वाचित लोकसभा गठित होती है तो लोकसभा की जो प्रथम बैठक जिस तारीख से होती है उसके 30 दिन के भीतर यह लोकसभा में पेश हो जाना चाहिए, और संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद यह अनिश्चित काल के लिए वित्तीय आपात बना रह सकता है जब तक यह वापस न लिया जाए राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति जी द्वारा लगाया गया वित्तीय आपात 2 महीने तक रहता है और लोकसभा के भीतर ये 30 दिनों के अंदर लग जाना चाहिए। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं और समझते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। दोस्तों, आगे है वित्तीय आपात का प्रभाव। तो आइए आगे हम समझते हैं वित्तीय आपात का प्रभाव। जब वित्तीय आपात देश में लग जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और राज्य सरकारों के अधिकारों के वेतन में कमी कर सकते हैं। आगे है दोस्तों, राज्य सरकार को धन संबंधी निर्देश दिए जा सकते हैं कटौती के लिए या परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति जी द्वारा। आगे है दोस्तों कि राष्ट्रपति जी राज्य सरकार को निर्देश दे सकते हैं कि जब आपके राज्य का बजट पेश हो तो वो मेरे पास लाया जाए, अर्थात मेरे निर्देशों के अनुसार वो बजट पेश होना चाहिए। आगे है दोस्तों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो धन का बंटवारा होता है उससे संबंधित नियम, कानून, निर्देश राष्ट्रपति जी दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए मैं सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, 360 या अन्य। दूसरा है कि वित्तीय आपात का प्रभाव प्रारंभ में किसके द्वारा लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा। राष्ट्रपति जी के द्वारा लगाया गया वित्तीय आपात कितने दिनों तक प्रभावी रहता है यदि वह कहीं पेश नहीं किया जाता, तो केवल 2 महीने। 2 महीने के भीतर वह राज्यसभा में पेश होना चाहिए। उनसे संतुष्टि मिलने के बाद वह आगे बढ़ जाता है, और जब लोकसभा की नवनिर्वाचित गठित बैठक होती है तो उस बैठक के 30 दिन के अंदर वह पेश होना चाहिए लोकसभा में, और लोकसभा राज्यसभा से संतुष्टि मिलने के बाद वो अनिश्चित काल के लिए चल सकता है जब तक वो वापस न लिए जाए राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जी किस प्रकार के निर्देश दे सकते हैं। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है कि धन संबंधी विभाजन के बारे में, स्टेट के बजट के बारे में, स्टेट को निर्देश के बारे में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और इनके राज्य अधिकारों के, राज्य के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं इनके वेतन के संबंध में। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बार बार पढ़िए, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, आप उनको बीट करिए, आप सफल होइए। दोस्तों, ये टॉपिक आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।